Hello my बच्चों पार्टी, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल and केम छो, welcome to Vedantu's Made Easy platform. This is Master Teacher SSV welcoming you all in my another धमाकेदार एपिसोड ऑफ नीट बोर्ड सीरीज बच्चा पार्टी, जिसके अंदर आज हम करने वाले हैं ऑसिलेशन का पार्ट नंबर 2. ठीक है, तो पार्ट 1 बच्चा पार्टी हमने क्या सीखा, आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी दैट वी हैव टू यूज इन द चैप्टर ऑफ ऑसिलेशन, लाइक पीरियोडिक मोशन क्या है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है, all the periodic motions are oscillatory or not, or all the oscillatories are periodic or not, reason behind that. And apart from that we have also seen that a simple harmonic motion क्या है, कैसे force उस पर relation करता है. And then we have discussed about the displacement, the amplitude, the equilibrium position, as well as the equation which was y is equal to a sin omega t plus phi, where the phi was initial phase and that omega t plus phi was your phase. तो ये चीज़ हमने सीखा था. अब आज हम देखते हैं ऑसिलेशन वाले चैप्टर के अंदर वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है और साथ ही साथ एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द चैप्टर. चलिए, तो बच्चा लोग आगे बढ़ने से पहले एक प्यारी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. इन्फॉर्मेशन ये है कि वेदांतु पे आपके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है. वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्रैश कोर्स की एक ज़बरदस्त जो है बच्चा पार्टी प्रोग्राम लेकर के आए हुए हैं, जो कि चल रहा है इतने महीनों से और नई नई बैचेस भी लॉन्च हो रही है. आप अगर इस क्रैश कोर्स का हिस्सा होते हो तो आपको 120 सेशन के अंदर, यानी नीट की एग्जामिनेशन तो 1 अगस्त को है बच्चा, उससे पहले आपकी 2 से 3 बार रिवीजन हो जाएगा पूरा नीट का सिलेबस. नीट गति बैच, ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं. मैं नीट गति बैच में हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे ऑसम एडुकेटर्स बच्चा पार्टी वेदांतु की वेव प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए. ठीक है, तो क्रैश कोर्स का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको एक सीक्वेंस मिल जाता है, डेली बेसिस पे क्लास मिल जाती है, आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, 2 आवर्स के सेशन होते हैं, नोट्स मिल जाती है, आपके डाउट की चिंता नहीं होती. अब यहाँ पर आप मुझसे डाउट पूछेंगे तो मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है, बट वहाँ पर एक्सेस होता है. क्लास टीचर होते हैं, मास्टर टीचर होते हैं, जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो उसके साथ में क्लास टीचर होते हैं. वो क्लास टीचर आपके डाउट्स को तुरंत सॉल्व करते हैं. अगर वो नहीं कर पाते हैं तो तुरंत मास्टर टीचर को कहते हैं. अब मास्टर टीचर आपको समझाता है नाम लेकर के, फिर भी नहीं समझ में आता तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी एक्सेस है. आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तुरंत क्लास टीचर को कि सर समझ में नहीं आया, तो फिर मुझे आपको ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस मोड पे लेकर के समझाना होता है. कुछ भी चीज़ छूटता नहीं है बच्चा. बहुत ऑसम प्लेटफॉर्म है, बिकॉज हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते हैं. सबसे मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ कि अब ये कोर्स बच्चा लोग आपको मिल रहा है सिर्फ 6000 रुपीज़ में. ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चा पार्टी. कोका कोला बर्गर पिज़्ज़ा में उड़ाने से अच्छा है अपने फ्यूचर पर लगा दीजिए. 6000 रुपीज़ इज़ नथिंग, राइट. बट ये 6000 रुपीज़ में प्राइस में आपको मिलने के लिए बच्चा लोग आपको सुनीट कोड ध्यान रखना है, SUNEET. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को वहाँ एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे. जब आप पे करेंगे बच्चा लोग तो ये कोड लगा देंगे तो वो 10K आपको सिर्फ 6K में पड़ेगा. वेट कर रहा हूँ मैं बच्चा लोग आप लोगों का. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे सीधा मेल कर सकते हैं sachinSirPhysics@gmail.com पर कि सर हमने कोर्स लिया लेकिन आप हमें मिल नहीं रहे हो, तो मैं मिल जाऊँगा बच्चा लोग. वैसे मेरे अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पर भी. आपके मीनाक्षी मैम हैं, मोहित सूर सर हैं, तो विनय सर भी है, तो आप लोग जो है उनसे भी पढ़ सकते हो, राइट बच्चा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को. और मैं ये आपको हैंड रिटेन नोट्स देख रहे हैं, पहले वाला जो सेशन था उसमें ये पढ़ाया था वो आपको मिल जाएगा. सो दिस इज बेसिकली लेक्चर नंबर 2. लेट अस डिस्कस अबाउट कि वेलोसिटी कैसे आएगा और एक्सीलरेशन कैसे आएगा. ओके, सो भाई हम लोगों ने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस में फाई. करेक्ट, ये इक्वेशन हमने देखा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है. अब बेसिक सोचिए काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर से, क्या आपके पास y की वैल्यू है बच्चा तो आप y की वैल्यू से सीधा वेलोसिटी पे जा सकते हो? इसका आंसर है यस सर. अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी तो मिल ही जाएगा ना. v इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई dt. अच्छा सर, सिंपल है सर, मज़ा आ रहा है सर. तो dy बाई dt, तो d बाई dt a sin ओमेगा टी प्लस फाइव. लेक्चर को ध्यान से सुने बच्चा पार्टी. स्लोली यू विल रियलाइज दैट यू आर इनिश मोहब्बत विद द सब्जेक्ट. देखो a बाहर आ जाएगा. अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो वी ऑल नो दैट साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा. तो ये रहा मेरा cos थीटा. यहाँ पर थीटा आपका पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, बट टी के साथ ओमेगा भी है. तो अगर मैं इस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूँगा तो d बाई डी टी ओमेगा टी. देखिए
डी बाई डी टी ओमेगा टी, तो ओमेगा विल बी आउटसाइड, डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि आ गया ओमेगा। तो जो भी आता है कांस्टेंट वो यहाँ बाहर निकल जाता है। अब तो ये हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज वेलोसिटी का एक इक्वेशन, मतलब ये इस फॉर्मेट में आपको याद रखना ही रखना है, लेकिन इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्मेट देने के लिए एक इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं जो कि बड़ा फेमस इक्वेशन है और मार्केट में इसका भोकाल भी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। करेक्ट। तो अगर मैं कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो कैन वी राइट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर, वी कैन राइट दिस, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो बच्चा कॉस थीटा क्या हुआ, तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसी इक्वेशन का यूज यहां पर करने वाले हैं। देखिए बच्चा, ये मैं मार्किंग कर रहा हूं, दिस इज कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू चेंज दिस कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन टू गेट द रिजल्ट in the different way. So velocity I can write a, then we have omega cos theta, I can write under root 1 minus sin square theta. थीटा यहाँ पर पूरा ओमेगा टी प्लस फाइव है, ओमेगा टी प्लस फाइव बराबर बच्चा लोग। करेक्ट है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। नाउ v इज इक्वल टू, पेन छोटा करने पे दिखाई दे रहा है ना, करेक्ट, बहुत अच्छे से दिख रहा है। सो वी हैव v इज इक्वल टू बच्चा, मैं थोड़ा मोटा ही कर देते हैं, v इज इक्वल टू बच्चा, तो ओमेगा एज इट इज रखो और अंडर रूट में बच्चा a को भेज दो। तो जब भी कोई आउटसाइड टर्म अंडर रूट में जाएगा, जब भी कोई आउटसाइड टर्म अंडर रूट में जाएगा तो वो तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, वी हैव ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, ध्यान देना बच्चा, कैन वी राइट दिस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एज वाई स्क्वायर। बिल्कुल सर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर। तो क्या निकल गया है फॉर्मूला वेलोसिटी का एक और, तो वी हैव वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो यार कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड। ये जो चीज है y, ये वैरी कर सकती है। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, फील करते हैं थोड़ा सा। y की मैक्सिमम वैल्यू a हो सकती है या फिर माइनस a हो सकती है नेगेटिव डायरेक्शन में। इफ वी आर टेकिंग y इज इक्वल टू प्लस a और बच्चा माइनस a एट द टाइम, इफ यू प्लेस y एज a और y एज माइनस a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वेलोसिटी यहां पर जीरो हो जाता है। अब फील करिए इस बात को, जब आप इस स्प्रिंग के बारे में सोचते थे, ये आपकी स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, इसको मैंने जितना नीचे की तरफ खींचा और फिर छोड़ दिया तो ये ऊपर गया, एम्पलीट्यूड पे पहुंचा। जैसे ही एम्पलीट्यूड पे पहुंचा और ऊपर नहीं गया, क्योंकि वही तो एम्पलीट्यूड है। तो जब वो ऊपर गया ही नहीं तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वहां पे जीरो हो गई। या किसी पेंडुलम के बारे में सोचिए, ये उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, ट्राई टू फील बच्चा लोग, ये इधर गया, एम्पलीट्यूड पे आया, इसके बाद और ऊपर नहीं गया, तो y इज इक्वल टू a है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो हो गई। पहले यहाँ से आपने जितना मारा, देखो जीरो पे सबसे ज़्यादा होगा, ये पोजीशन जीरो वाली पोजीशन है, आपने इधर से मारा, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इसको 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार मिली, तो वो 10 बढ़ता नहीं है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, देन व्हाट विल हैपन, बढ़ेगा अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पर फिर जीरो हो गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू a और माइनस में वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये मैक्सिमम कब होगी, एग्जैक्टली तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू जीरो पर, तब वो होता है v मैक्स, क्योंकि जितना रफ्तार आप इनिशियली देते हो वही सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे जितना मारा पेंडुलम वही सबसे ज़्यादा वाला है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बच्चा लोग y की वैल्यू को रखता हूँ जीरो, तो मुझे v मैक्स मिल जाता है।
और वो हो जाएगा प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। वाई प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए, बिकॉज अंडर रूट में ए स्क्वायर था, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस ओमेगा इंटू है। दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी, यू हैव टू रिमेंबर दिस, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। लेट अस टॉक अबाउट द एक्सीलरेशन बच्चा। अब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, राइट। So let us talk about the acceleration. Now we have y is equal to omega, ये तो velocity है, y is equal to a sin omega t plus phi, right sir? Easy sir. Let's differentiate this. तो v is equal to dy by dt, then a sin का cos ओमेगा टी प्लस फाई, और टी के साथ ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो v बराबर है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। हम इसको एक बार वापस डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv बाई dt, क्योंकि ये जो dv बाई dt है ये आपका एक्सीलरेशन है। अब a ओमेगा का तो कुछ नहीं हुआ, कांस्टेंट है, बट कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा लोग? कॉस डिफरेंशिएशन इज साइन, ये हुआ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, टी के साथ फिर से ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस में होता है, तो माइनस में ओमेगा स्क्वायर में ए साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। क्या बात है सर। अब देखो बच्चा, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, दिस साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज व्हाट? इंक्लूडिंग ए, दैट इज योर वाई। तो ये आया माइनस में ओमेगा स्क्वायर एंड देन वाई। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्योंकि वाई है इस इक्वेशन में, प्लस माइनस नहीं है, तो अगर हम वाई को जीरो लेते हैं तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। वाई को अगर मैं प्लस ए लेता हूँ, वाई को प्लस ए लेता हूँ, तो ए मेरा मिनिमम होगा। क्यों बच्चा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हुआ, ए मिनिमम। और अगर मैं वाई को माइनस में ए लेता हूँ तो ये मेरा ए मैक्स होगा, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ माइनस है, एंड वी हैव ओमेगा स्क्वायर एज वेल एज बच्चा पार्टी वाई। वाई की वैल्यू आपकी माइनस ए है, सो दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर ए, राइट। तो आपको तीनों रिजल्ट याद रखने हैं, ए मिनिमम कितना, ए मैक्सिमम कितना, और साथ ही साथ ये ज़ीरो कब होगा, ठीक है। तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया, हमारी वेलोसिटी आ गई, और साथ ही साथ हमने देख लिया ज़ीरो कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। सो इट्स डन फ्रॉम टुडे सेशन बच्चा पार्टी। मैंने आपसे वादा किया है कि ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर हम पूरा का पूरा अपना ऑसिलेशन और वेव कर लेंगे, तब तक आपके बाबा एसएसपी लाइव आ जाएंगे। चलिए, तो ये चीज़ हो गई। आई रिपीट माई सेंटेंस बच्चा लोग, छोटे छोटे इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए आप जो नीट के लिए मैंने आपको बुक बताई है, जैसे डीसी पंडाय नमः, वर्माए साहब नमः, वर्माए साहब वाला करने की जरूरत नहीं है, डीसी पंडाय नमः वाली किताब अच्छे से कर लीजिए, उसकी एमसीक्यू वाली बुक लीजिए और ये कॉन्सेप्ट को देखा, समझा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए। एंड सबसे अच्छी बात होगी कि अगर आप PYQs करेंगे तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो PYQs को भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे देना, ठीक है। और नीट का क्रैश कोर्स बच्चा पार्टी ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है, क्लिक करिए, अप्लाई करिए सुनीट कोड, you will get our crash course. So see you all in the next class. Till then, do whatever you want to do, man, but don't trouble your mom. Love you all, bachcha log. Take care.